अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ख़ुबाब सज्जाद। एक कुरान पाक एक आयत के साथ मुश्किल के साथ आसानी है। अच्छा, कई जगह पे कुरान का एक तर्जुमा ये भी लिखा हुआ है हर मुश्किल के बाद आसानी है, लेकिन वो तर्जुमा जिन्होंने लिखा है उन्होंने अपने तरीके से लिखा होगा, लेकिन मेरी नज़र में ये परफेक्ट तर्जुमा है कि हर मुश्किल के साथ सब पैरेलल चल रही है। हम लोग घबरा जाते हैं मुश्किल से, वक्त आने पे प्रेजेंट जब ज़रा भी जॉब का मसला बना तो जनाब बस मुश्किल में घुर गए, एंजाइटी में चले गए, डिप्रेशन में आ गया, किसी दोस्त ने पैसे लेट कर दिए तो बस जी उससे नाराज़गी भी कर लेंगे और क्या कहते हैं कहेंगे बस हमारा सब कुछ ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं होता। असल में अल्लाह ताला देख रहा होता है तमाम चीज़ों को, और अल्लाह ही देखें, जब अल्लाह ने कहा कि हर चीज़ मैं करता हूँ, फिर आपका दोस्त आपके साथ कैसे ज़्यादती करेगा या कोई बंदा आपको कैसे मुश्किल में डाल सकता है? इसका मतलब अल्लाह आपको मुश्किल में डाल रहा है और अल्लाह कह रहा है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। चुनांचे इस आयत मुबारका पे अगर गौर किया जाए ना, तो ये अंदाज़ा जिसे कहते हैं बासानी अंदाज़ा लगाया जा सकता है और वाज़ा कर सकते हैं हर मुश्किल के साथ आसानी मौजूद है। लेकिन हमें ये बात समझ नहीं आती, इसकी समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। परेशानियाँ आती जाती रहती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं, कभी माल और दौलत की, कभी किसी को रिश्तेदारी की होती है, किसी को जॉब की होती है, किसी को मकान का किराए की देने की। लेकिन मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप मुश्किल को मुश्किल ना समझें और मायूस ना हों। जब आप मायूस होंगे, और मुश्किल जो लफ्ज़ है ना इसका और ही बड़ा गलत है, तो आप मुश्किल को मुश्किल ना समझें और अल्लाह की तरफ जो है ना तवज्जो लगाएं। और जो लोग आपको कहते हैं ना तुम बड़ी मुश्किलात का शिकार हो गए, उन लोगों से ना मिलें। ये मैं हर वीडियो में कहता हूँ बार बार। और बहुत अच्छे तरीके से चलें और गौर करें कि आपको किस तरह से मुश्किल आ रही है। आपसे कोई गुनाह सरजद हो रहा है, खुदा न खास्ता आप कोई गलती कर रहे हैं, किसी का दिल दुखा रहे हैं, ठीक है ना, इस वजह से भी मुश्किल आती है। वो कहते हैं ना, एक शायर ने कहा है ना, मंदिर मस्जिद तादे पर दिल नट किसी दा टाइम। तो मसलन के दिल नहीं किसी का तोड़ना, उसकी वजह से भी आजकल का जो इंसान है ना मुश्किलात में बहुत ज़्यादा घिरा हुआ है। और ज़िक्र इलाही को जितना भी आप बढ़ाएंगे, कोई सा भी ज़िक्र ले लें, मेरा बताया हुआ ले लें और फैलाएंगे, आपकी मुश्किलात अल्लाह ताला आसान करता रहेगा। और रूहानी लोगों से वाबस्ता रहें। देखिए, वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह को मज़ारों पे जाके मांगा करो और घर में मांगा करो। अब मज़ारों पे अल्लाह के जाके मांगना, अब ये तो वासिफ़ अली, लेकिन उन्होंने सही बात की है। वहाँ पे अल्लाह की अनवार व तजल्लियात, वो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं। कहते हैं वहाँ पर जाके लोगों को चाहिए कि अल्लाह को मांगें। ठीक है, आपके घर के पास कोई भी करीब है, आप वहाँ जाएँ, 2 रकात नमाज नफिल पढ़ें और उनकी बख्शिश के लिए, और अल्लाह से कहें जैसे इन पर फ़ज़ल किया हमें पे फ़ज़ल कर, और हमें वो टेम्परामेंट दे। इस्लाम एक्चुअली टेम्परामेंट मांगता है। अगर नबी वसल्लम के पास ये हौसला होता, अगर वो नबी वसल्लम इज़्ज़त ना करते और कहते बस मुश्किल पड़ गई है, मुश्किल पड़ गई, और सहाबा ऐसे करते, तो फिर वो तो ज़िंदगी इस्लाम कैसे फैलता। तो मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि मुश्किल का लफ्ज़ अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। अल्लाह गफूर रहीम है, रहम करने वाला है। अल्लाह के नामों से उसको पुकारें और मुश्किल का लफ्ज़ जो है नहीं लेना। इसलिए नहीं लेना कि मैं कुरान की आयत जो है हर मुश्किल के साथ आसानी है, आपने ये आयत याद रखनी है। रब्बुल आलमीन कह रहा है हर मुश्किल के साथ आसानी है। इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।